आज हमारा विषय है उपसर्ग एवं प्रत्यय, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो सबसे पहले उपसर्ग देखते हैं। शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे आप लोग, उदाहरण पर बता रही हूँ। जैसे स्वतंत्र, तो क्या जुड़ गया? शब्द के आगे स्व जुड़ा तो तंत्र, स्वतंत्र। यहाँ पर क्या है? तंत्र शब्द में स्व और पर शब्दों के जुड़ने पर दो नए शब्द बन रहे हैं। क्या क्या शब्द बन रहे हैं? देखिए, स्वतंत्र और एक बन रहा है परतंत्र। तंत्र वही है, पर स्व एक नया शब्द है स्वतंत्र, और परतंत्र जो किसी के अधीन। दोनों के जो अर्थ निकल रहे हैं वो अलग अलग निकल रहे हैं। स्व, यहाँ पर स्व तथा पर शब्द शब्दांश है। इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये केवल मूल शब्द के पहले जुड़कर ही उपसर्ग बन रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? अब है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, और संस्कृत के अवयव के उपसर्ग। इस प्रकार से हमारे 4 भेद हैं। ये हमारा उपसर्ग है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी सफिक्स। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं। जैसे सबसे पहले दूध। दूध का अपना एक अर्थ है, वाला यानी कि दूध जो देने आया है, उसका एक अलग अर्थ है। इस प्रकार से दूध वाला बना। तो अंत में जुड़कर शब्द में कुछ परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रमुख 2 भेद होते हैं। सबसे पहला कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो धातु के पीछे लगकर संज्ञा या विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, वे शब्दांश जो धातु के पीछे लगकर संज्ञा व विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे बचत और पढ़ाकू में बच व पढ़ धातु के पीछे क्रमशः ता और आकू शब्द लगाने से नए शब्द बनते हैं, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अंत में जुड़ रहा है, जैसे माल। माल का मतलब होता है बहुत धन होना, बहुत संपत्ति होना। उसमें दार लिख देते हैं, दार जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? मालदार। किसी एक व्यक्ति के लिए हो गया मालदार। बुढ़ापा, बुढ़ापा अपने में ही पूर्ण है। बूढ़ापा में दार या द्वा और प लगा दिया जाता है, तो यह क्या, जब बूढ़ा से क्या बन जाता है? बुढ़ापा। इस प्रकार से यह शब्द अंत में जुड़कर शब्द में एक नया रूप देते हैं, उसे ही हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं।